गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसको निडेरिया भी कहा जाता है। निडेरिया का अर्थ होता है दंश कोशिका धारक। दंश जिसमें कि जहर होता है, और जो सिलेंट्रेटा है उसका मतलब होता है सीला मीन्स होलो, एंट्रियन मीन्स गट और इंटेस्टाइन। ऐसे एनिमल्स जिनके की जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, वो खोखली होती है, उनको सिलेंट्रेट्स कहा जाता है। सिलेंट्रेट जंतुओं में देहभित्ति से घिरी खोखली सिलेंट्रॉन नामक एक गुहा होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है और पचे हुए भोज्य पदार्थों का वितरण होता है। अर्थात इसी देह गुहा आहार नाल का कार्य करती है, इसलिए इस गुहा को जठर वाहिनी गुहा भी कहते हैं। जठर वाहिनी गुहा इस हाइड्रा के जो ये डायग्राम है उसमें प्रदर्शित हो रहा है। ये एक कैविटी है जिसको कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है, जिसमें जो भोज्य पदार्थ होता है ये टेंटिकल्स की सहायता से इसमें एंटर करता है और इसमें इंट्रा व एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का पाचन होता है। और क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है तो भोजन का ग्रहण भी यहीं से होगा और इसका निष्कासन भी यहीं होगा। जिनके शरीर की संपत्ति अरीय हो, जिसको कि इंग्लिश में रेडियल कहते हैं, और शरीर का गठन केवल उत्कीय स्तर का होता है, सिलेंट्रॉन या सिलेंट्रेटा कहलाते हैं। ये जो चित्र है इसमें रेडियल सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। ये सिलेंट्रेट्स हैं जिसमें कि ये कहीं भी किसी भी हिस्से से काटा जाए ये दो बराबर भागों में बंट जाते हैं, जिनको कि रेडियल सिमेट्री कहते हैं या अरीय सममिति कहते हैं। इस स्लाइड में सिलेंट्रेट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये स्पंज जो होते हैं, इससे पहले हमने जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने स्पंज के बारे में पढ़ा था। ये सिलेंट्रेट्स उनसे कुछ अधिक विकसित होते हैं क्योंकि इनका जो ग्रेड हो जाता है वो टिश्यू लेवल का हो जाता है। यह सरल जंतु है जिसमें उत्तक बनाने की प्रारंभिक अवस्था स्टार्ट हो जाती है। ये जो होते हैं अरीय सममित होते हैं, बाइलेयर्ड होते हैं, जिसमें बाहरी एपिडर्मिस और जो अंदर वाली होती है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। इनके मुख के चारों ओर स्पर्शक या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और दंश कोशिकाएं जो होती हैं वो आधार से चिपकने, आत्मरक्षा तथा भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ये एक हाइड्रा का चित्र है जिसमें बाइलेयर दिखाई दे रहे हैं, बाहरी एक्टोडर्म और अंदर की तरफ ये गैस्ट्रोडर्म, और ये टेंटिकल्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये द्विस्तरीय या टिश्यू ग्रेड लेवल जिसमें कि जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलके किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी, ऑर्गन नहीं होते, यहाँ उत्तक का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन अभी यहाँ डेवलप नहीं हुए हैं, केवल जो कुछ कोशिकाएं मिलकर उत्तक का फॉर्मेशन करते हैं। सभी जो सिलेंट्रेट्स होते हैं मोस्टली सभी मैराइन में, समुद्री खारे पानी में रहते हैं। केवल हाइड्रा ही ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर या मीठे पानी में, तालाब, झील आदि में रहते हैं। ये अधिकतर कुछ जो होते हैं एनिमल्स ससाइल होते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। ये किसी भी सबस्ट्रेट से या तो किसी समुद्र, तालाब आदि की जो तलहटी होती है वहाँ पर किसी सॉलिड सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं, या कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग रहते हैं, मूव करते रहते हैं हाइड्रा की तरह। यहाँ पर इनकी बॉडी में केवल एक सिंगल ओपनिंग होती है, जैसे कि हमने पहले बताया मैंने। ये सिंगल ओपनिंग जो कि इंटेस्टाइन को, पूरी जो कंप्लीट इंटेस्टाइन होती है उसको प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन ये एक कैविटी नुमा संरचना होती है जिसको कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और सिंगल ओपनिंग ही होती है जहाँ एनस जैसी कोई संरचना नहीं होती, केवल माउथ होता है। यहीं से ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इनमें नर्वस सिस्टम उपस्थित होते हैं, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि सेंसिंग, किसी भी प्रकार के जो सराउंडिंग में चेंज होते हैं उसको ऑब्जर्व करती है। ये नेटवर्क बनाती है पूरी बॉडी के अंदर। इनके ऊपर जो कुछ जो सिलेंट्रेट होते हैं उनके ऊपर बाहरी कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण उपस्थित होता है,
जिससे कि कठोर प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। और कोरल कुछ हार्ड इस तरह की संरचना बन जाती है। कोरल विथ हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर लाइव इन कॉलोनीज, और ये कॉलोनीज में रहते हैं। पूरा का पूरा बंच हम समुद्र की तलहटी में देख सकते हैं। यहाँ हम हाइड्रा के बारे में बात करते हैं। हाइड्रा एक स्वच्छ जल में पाया जाता है। यह दो स्तरीय होता है और दहबित्ती वाला जंतु होता है। लंबा बेलनाकार होता है। इसके मुख पर ये स्पर्शक लगे होते हैं। इन्हीं स्पर्शक पे दंश कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है ये। इनमें पुनरुद्भवन मतलब अपने खोए हुए अंगों की पुनः प्राप्ति। अगर इसका शरीर का कोई हिस्सा टूट जाता है तो वो वापस बहुत अधिक जल्दी वापस डेवलप हो जाता है। दंश कोशिकाओं से ये शिकार को पकड़ते हैं। यहाँ पर ये दंश कोशिका हैं जो कि उसके टेंटिकल्स जो होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। ये सिलेंट्रेटा संघ के जंतु में पाई जाती है जो शरीर के एक्टोडर्म स्तर में होती है। इनके अंदर विषैला पदार्थ भरा रहता है और एक कोश निमेटोसिस्ट इसमें उपस्थित होता है। इसका अगला सिरा लंबा खोखला सूत्रनुमा होता है। दंश कोशिका के दबने से ये सूत्र बाहर निकलता है। जैसे ये जो संरचना है ये अंदर की तरफ पैक्ड है। जैसे ही कोई भी प्रे जिसको उसको पकड़ना है या अपने शत्रु से बचना है तो ये दब के पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। सूत्र बाहर निकलकर शत्रु के शरीर के अंदर घुसकर जहर पहुंचा देता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इस तरह से बर्डिंग में होती है। शरीर के किसी भी हिस्से में यहाँ पे बर्ड नुमा संरचना निकल जाती है और वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और फिर लास्टली यहाँ से सेपरेट होकर एक नया एनिमल बन जाएगा। नेक्स्ट है फाइसीलिया। फाइसीलिया जो है वो एनिमेलिया जगत का है। सिलेंट्रेटा है। वर्ग उसका हाइड्रोजोआ है। गण साइनोफोरा और वंश फाइसेलिया। यह समुद्री सतह के निचले तैरती हुई पाई जाती है। यह लगभग 5 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें बहुरूपी कॉलोनीज़ होती हैं। ये जो कॉलोनीज़ हैं अलग अलग जॉइंट्स पाए जाते हैं इसमें, और ये उल्टे जंगी जहाज जैसे दिखाई देती है, इसलिए पुर्तगाल युद्धपोत के नाम से भी जानी जाती है। फाइसीलिया में प्रत्येक कॉलोनी में जल सतह पर गैस से भरा एक वायुकोश होता है जिसके सिरा शंक्वाकार होता है। इसके ऊपर तल के बीच में पालीनुमा कड़ा उभार होता है जिसे कि क्रेस्ट कहते हैं। ये जो है क्रेस्ट कहलाता है। वायुकोश के नीचे 4 प्रकार के जॉइंट्स या जीवक गुच्छ में लटके रहते हैं। ये जो जॉइंट्स हैं ये इससे यहाँ पर जॉइंट्स लटके रहते हैं। जो जॉइंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे पहला गैस्ट्रोजॉइंट्स। ये है गैस्ट्रोजॉइंट्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं। गैस्ट्रोजॉइंट्स में मुख होता है परंतु स्पर्शक नहीं होते हैं। ये भोजन को पचाते हैं। गैस्ट्रोजॉइंट इसमें स्पर्शक नहीं है लेकिन ये भोजन के पाचन से संबंधित होते हैं। सेकेंड है डेक्टाइलोजॉइड्स। डेक्टाइलोजॉइड्स ये छोटे छोटे हैं यहाँ पर। इनमें मुख नहीं होता परंतु लंबे स्पर्शक होते हैं जो अपने दंश कोशिकाओं द्वारा शिकार को पकड़ने तथा सुरक्षा का काम करते हैं। डेक्ट्रोजॉइड्स। थर्ड है गोनोजॉइड्स। मुख और स्पर्शक रहित ये वाले हैं गोनोजॉइड्स। शाखान्वित डंठलों की भांति होते हैं और के पॉलिप होते हैं। ये यहाँ पर ये गोनोजॉइड्स हैं जो कि गोनेट्स का काम करते हैं। नेक्स्ट है गोनोफोर। गोनोफोर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लैंगिक प्रजनन सदस्य होते हैं और अंगूर के गुच्छे की तरह ये जो हैं गोनोजॉइड्स अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं और प्रजनन से संबंधित होते हैं। थैंक यू।